हे पिता खुदावन, तू हमें बचा। हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे। बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे पास्टरों को मारते हैं, हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और वो अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेते हुए चर्च में घुसते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? ये तो कानूनन विधि है। क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए। वो उनके साथ कल मारपीट की गई और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना, हमारा धार्मिक स्थल है। आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए, बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम इस वक्त दुर्ग जिले के आईजी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आईजी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो घेराव करने पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है और क्यों आए हैं ये। भाई, कल हमारे कुछ धार्मिक अगुओं के ऊपर में जो बिशप है, जो बहुत सारे पास्टरों के ऊपर में अधिकारी रखते हैं, वो उनके साथ कल मारपीट की गई और जब हम इस विषय को लेके गए अधिकारियों के पास, वो तैयार नहीं हमारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए। दूसरी बात, जहाँ पे हम धार्मिक मीटिंग लगाते हैं वो परमिशन मांग रहे हैं, आपको हमको दो। भाई, हम दे देंगे, ओके, आप हमसे मांग रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, जब आप हमसे मांग रहे हो, हर एक धार्मिक स्थल जगह जगह जो बना हुआ है सबसे मांगा जाए। हम ही लोग से क्यों मांगा जा रहा है? और बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। सवाल ये पर ये होता है, सरकार हमको बताए डेफिनेशन ऑफ कन्वर्शन। धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए, बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना, हमारा धार्मिक स्थल है। आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। हमारा आज भी भारतीय सरकार के अनुसार 2.5 क्रिश्चियंस है और एक भी मसीह समाज के अंदर में जो धर्मांतरण का आरोप लगा है सिद्ध नहीं हो पाया है। आप लगाते रहिए, वो अलग बात है। हमारा दुख है, हम इस दुख को लेके आए हैं। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम असामाजिक तत्वों का विरोध कर रहे हैं। कल क्या घटना हुई थी? कल घटना आपको बताएं, हमारे धर्म गुरुओं के साथ मारपीट हुई है ना। हमारे चर्च, हमारा जो चर्च है उसमें घुस गया, लोगों ने मारपीट। कहाँ पे की चर्च की घटना है? कहाँ पे सर? पोटिया कला। पोटिया कला के। आप पोटिया कला के पास्टर हैं? जी जी। क्या हुआ था कल? कल हम लोग चर्च में जो मेरे सीनियर हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया था हमारे चर्च में, और चर्च में वो आए थे और हम जस्ट बैठ करके बातचीत कर रहे थे। और कल चर्च में ना कोई आराधना हो रही थी, ना कोई प्रार्थना हो रही थी, हम सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक बाहर में ऐसा हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए और इस प्रकार का वातावरण होने लगा। किनके द्वारा किया है ये? कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। परंतु मैं ये पूछता हूँ भाई, क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चला जाए धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा? ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है भाई।
ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और वो भी कल 2 पुलिस वालों को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है, और वो भी एक पंच से मारा गया है। और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका MLC कल करवाया गया है। अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी IG साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन विधि है। कल जो मारपीट हुआ चर्च में घुस के, किनके द्वारा किया गया? कितने सारे लोग आए थे? वो कम से कम 10 लोग थे। और जो लोगों को मारा गया वो लोग नाम बताते हैं, जिनको मारा गया है नाम बताते हैं। एक का नाम प्रफुल्ल पटेल बता रहे हैं नाम, और दूसरे का नाम प्रदीप सिन्हा करके ऐसा बता रहे हैं। उनके साथ में 10 लोग आए थे। आज ये विरोध क्यों? आज IG ऑफिस का घेराव क्यों कर दिया? हमारे सुने ही नहीं जा रही है। क्योंकि कल जब हम सब मिल करके कल हम थाने गए थे, और इसी के लिए गए थे कि हम FIR करें। हमने आवेदन दिया, लेकिन हमारा FIR नहीं किया गया, और ये कहा गया कि जांच होगी उसके बाद हम देखेंगे। तो भाई कब जांच होगी और कब देखा जाएगा, जबकि वो लोग हमारी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में घुस करके, हमारे घर में घुस करके वो हमको मारपीट कर रहे हैं, और उनके लिए हमारे मारपीट कर रहे हैं, और उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। उनको थाने में नहीं बैठाया जा रहा, हमको थाने में बैठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? और वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मतलब ये क्या हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं है? चंद कुछ असामाजिक तत्व दादागिरी कर रहे हैं और हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है। भाई हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर, और हम FIR करने जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR नहीं होता, बोला यह जाता है हम जांच करेंगे। तो मतलब हम न्याय के लिए आप जाए कहाँ? हमको न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए पूरा समाज आज सैकड़ों की संख्या में, आप देख रहे होंगे आज हम सैकड़ों की संख्या में इसलिए हमारे आदरणीय IG साहब से मिलने के लिए आए, ताकि हमारा न्याय हो सके, उचित न्याय हो सके। भाई इतने सारे धर्म स्थान है, सबसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, हम ही से क्यों मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट? हमसे क्यों मांगा जा रहा है? और देखिए वो असामाजिक तत्व हमारे चर्च में घुसा है, मारे पीटे गाली गलौज के चल दिए। अब हमको बोला जा रहा है कि चर्च बंद रखो, लेकिन क्यों भाई? हम चर्च क्यों बंद रखें? हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद रखें? ये बताइए ना। हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद? क्या वहां पर हमारे धार्मिक स्थलों में क्या झगड़े हम कर रहे हैं? क्या हम दंगा करवा रहे हैं? क्या हम आतंक करवा रहे हैं वहां पर? भाई वहां पर हम प्रवचन दे रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र का प्रवचन दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बातें कहता है हिंदू संगठन लगातार कि आप लोगों के द्वारा चर्च में बुला के बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि क्या धर्म परिवर्तन होता है जब लोग आते हैं अपने साथ? देखिए मैं इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले धर्म परिवर्तन समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो मस्जिद चला जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति चर्च चला जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। धर्म परिवर्तन का मतलब तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। वो तो कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर के बोला जाएगा कि मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है, मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है। और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी आस्था अगर मस्जिद में, हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान हो जाए। हमारी आस्था मंदिर में, हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान भाई हिंदू हो जाएगा। हमारी आस्था अगर हम चर्च में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है, ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है, पेपर ज्ञापन होता है, तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है। इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मजार मस्जिद जाते हैं, उनकी आस्था है, वो जाते हैं। लेकिन हम नहीं रोक सकते भाई, क्योंकि संविधान स्वतंत्रता देता है ना सबको। जिसकी जहां आस्था है तुम जाओ, ये स्वतंत्रता है। तो कई बार किसी की आस्था मस्जिद में, मजार में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मंदिर में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था गुरुद्वारे में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मेरे प्रिय चर्च में होती है, वो जाते हैं वहां पर। ये जो धर्म स्थान है ये किसी जात धर्म का नहीं है, यहाँ तो ईश्वर वास करता है भाई, और ईश्वर तो सबके लिए है। आप बताएंगे इसको किस रूप में देखते हैं? क्या है, बजरंग दल वाले चर्च में घुस के मारापीटी करते हैं और झूठा इल्जाम लगा के पास्टर के ऊपर इल्जाम लगाते कि धर्म चेंज करता है।
पास्टर हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, किसी के कहने से धर्म चेंज नहीं होता है। उसका भी नियम है। कलेक्टर के पास आवेदन दीजिए और एफिडेविट देते हुए अपना धर्म चेंज करिए। और सब लोग स्वतंत्र धर्म चेंज करने का, जिसको जिसको जो भी धर्म अपनाना है। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे पास्टरों को मारते हैं, हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और वो अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेते हुए चर्च में घुसते हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोग? अभी ये हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। पूरे छत्तीसगढ़ लेवल से पूरे लोग आएंगे यहाँ। बताएंगे युवा क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी है, हम ईसाई हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करते। मैं सुमित भास्कर मेरा नाम है, मैं भिलाई दुर्ग जामुल से हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ। मैं तो सतनामी हूँ और मैं सतनामी ही रहूँगा। मैं ईसाई को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म परिवर्तन करके बैठा हूँ। हम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते। हम प्रभु की आराधना करते हैं चर्चेस में। और चर्च क्यों बंद होने चाहिए? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों हमारा ही चर्च क्यों बंद? अगर चर्च का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए क्या हम मंदिर का नहीं मांग सकते, मस्जिद का नहीं मांग सकते? हम सब तरफ की तो कहीं ना कहीं यहाँ भीड़ बढ़ते जा रहा है, जिसको पुलिस प्रशासन हटाई जा रही है भीड़ को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईजी ऑफिस का जिस हिसाब से घेराव हो गया है, पुलिस प्रशासन नियंत्रण रखने के लिए भीड़ को पीछे ढकेल रही है और इनको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। जी आप बताएंगे, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग इसलिए आए हैं, अपने प्रभु के लिए आए हैं। अपने प्रभु को दास को यहाँ ला के बंद किए थे, इसलिए हम आए हैं। क्यों किया ऐसा? क्या गलती था अपने प्रभु के दास की? क्या गलती था? क्या गलती किया है? वो किसी को मारे हैं क्या? किसी का बलात्कार किया है? क्या किया है? केवल हम लोग प्रार्थना ही करते हैं। क्या ऐसे क्या है? हे पिता खुदावन, तू हमें बचा। हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे, बहुत अत्याचार में थे। हम वहाँ आए, हमें बहुत शांति मिली है और खुदावन हमें बचा दिया इस चीजों से। हमारे बच्चों को बचा दिया है। आप क्यों आए? आप क्यों आए यहाँ पे? आप क्यों आए? हमारे आदमी पिता को मारा गया है बेवजह का। हमारे चर्च में जाके बजरंग दल वाले लोग जबरदस्ती का मारपीट किए हैं। हाँ, पुलिस रहने के बावजूद मारपीट हुआ है। पुलिस वाले लोग कुछ नहीं किए हैं और बेवजह उन लोगों को रोकने के बजाय हमारे चर्च में जाके उन लोग विरोधी लोग को उन लोग का सपोर्ट कर रहे थे। आप बताएंगे आप? जी क्या पुलिस क्या कार्रवाई नहीं की है? पुलिस कल हम जब गए थे तो कोई कार्रवाई नहीं की थी उनके खिलाफ और बल्कि उल्टा हमको भगाया जा रहा था वहाँ से। जी कल क्या घटना हुआ था? मेरा नाम MKP सोमनाथन बिशप हूँ मैं। हमारे एंग्लिकन चर्च का नॉर्थ एंड सेंटर का बिशप हूँ और मैं मेरे दोस्त के घर में, जैसे आपको मालूम अमित कुमार जो डी मार्ट के पीछे है, वहाँ पर मुझे सुबह फ़ोन आया था। ये हैं मेरे दोस्त, इन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पर और मैं भोजन के लिए बुलाया था और मैं 8:40 को वहाँ पहुँच गया है। और जैसे वहाँ पहुँचने का समय वहाँ पर 2-3 लोग इनकी जो वहाँ पर्दा वगैरह है जाग के देख रहे थे। वो मैं देखने के समय मुझे पता चला अंदर से आवाज़ भी आ रहा था, जैसे मारपीट करने का, स्त्रियाँ रोने का। वो मैं समझ लिया ये विरोध करने वाले लोग वहाँ पहुँच गया करके, और मैंने तुरंत गाड़ी मोड़कर जाने के लिए कोशिश की। तब तक इन लोग मुझे घेर लिया। घेरने के बाद गाड़ी बंद करने के लिए बोला, मैं बंद किया। बाहर आने बोला, मैं बाहर आया। चाबी चिलने रहते, मैं बोला चाबी क्यों दूं, ये मेरी गाड़ी है, आप पुलिस तो नहीं है। तुरंत मैं चाबी एक जन चिल लिया और पीछे से मुझे जो मुक्का मारा, उसमें मुझे ऐसा लग रहा कुछ लोहा का कुछ था। मेरा कोट और शर्ट और बनियन सब छेदा करके खून बहने लगा। वो मैंने उस समय में और उसके बाद और इधर उधर मारना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस आ गया है, पुलिस आया है और बाकी लोगों को वहाँ से बचाया है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में कल गया और आज हम आईजी सर से मिलने आया, एसपी सर से भी मिला। हमको आश्वासन दिया हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला सर बहुत हो गया है। आज मसीह समाज का आक्रोश यही है,
बहुत हो गया है। बहुत सारे लोगों को मारा है, साधारण पासवानों को भी मारा है। अब तक खुला अंगर्दी गुंडागिरी करते हैं और उनको पुलिस से भी डर नहीं, प्रशासन से भी डर नहीं। वो ये बहुत हो गया है। अब आज मसीह लोगों का, जवानों का, जैसे हमारे जैसे धर्मगुरुओं को मारेगा तो हमारे जवान लोग हाथ बांध के नहीं रहेंगे। वो हमारा डर यही है, अगर हमको इसी प्रकार का बुरी तौर से मारने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में जवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है प्रशासन से, आप जल्दी से जल्दी जो भी गलत किया है, जैसे मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, मुझे जो मारा है वो प्रदीप सिन्हा है और मुझे माँ का गाली और बहन का गाली दिया है हमारा प्रफुल्ल पटेल। तो इसी प्रकार का कुछ लोग आए दिनों में इसी प्रकार, उनको डर नहीं है, पुलिस से भी उनको डर नहीं है। उन लोग घाव का जो घाव, तो ये चोट इनको लगा है, कल इनके साथ मारपीट हुई है। वो पंच जो था वो घुस गया था, जो पहले थे अंदर घुस गया था, औजार रखे थे पता नहीं। शुगर पे हाँ। तो और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, डेली दवाई खाता हूँ, 16 से मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे बीपी भी है। अच्छा, हिंदू संगठन कहता है कि आप लोग प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा कोई भी कार्य मसीह लोग नहीं करते हैं और हमारा पुलिस स्टेशनों में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी धर्मांतरण के बारे में जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल गलत है और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभी तक कोई केस नहीं है। फिर भी हमारे लोगों को जो मारने का समय आगे के दिनों में, आज ज्ञापन देने आए थे, घेराव करने आए थे? आज नहीं, आज हम शांतिपूर्वक रीत से आईजी से मिलने आया, ज्ञापन देने आया। अगर आने वाले दिनों में इन लोगों के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होगा, उग्र आंदोलन हम करेंगे। वो प्रशासन हमसे करवा रहा है, ताकि प्रशासन अगर तुरंत उनके ऊपर एफआईआर करेगा तो हम इन बातों से पीछे हट जाएगा। अगर प्रशासन इनमें अमल नहीं करेगा, उनको जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन के लिए मसीह समाज आगे जाएंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम बिशप MKP सोमनाथन, मैं एंग्लिकन चर्च का सेंट्रल और नॉर्थ का बिशप हूँ। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।